नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार हरि परमात्मा की जय जयकार हो। साकार हरि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नारायण साकार हरि के देखने के लिए शेयर कर दें वीडियो को, और हरि जी परमात्मा के वीडियो को देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर कर जरूर कर दें। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नारायण साकार समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नारायण समरिया मेरे। मुझे याद तुम्हारी आती है, बड़ा रुलाती है, हे नारायण समरिया मेरे। नारायण हरि मेरे, नारायण साकार हरि प्रभु जी। हे नाम प्रभु नारायण ले लीजो भरी जवानी में, नारायण नाम ले लीजो भरी जवानी में। प्रभु नारायण बिना ना है कोई तुम्हारा, एक ही सहारा नारायण हरि हरि। और प्यारी मेरी मैया ममता मई माँ मातेश्वरी, माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जय हो रही है। हरि बोलो नारायण बोलो, प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का सत्य का साथ कर लो। साथ न जाए जवानी में कुछ जिंदगानी दो दिन की, हे नारायण हरि नाम ले लीजो, प्रभु जी का नाम ले लीजो। नारायण साकार हरि नारायण साकार, साकार में दे रहे दर्शन प्रभु हमारे, प्रभु नारायण साकार हरि। ऐसी है ये निर्मोही दुनिया, आप प्रीत लगा लो नारायण से, सब दुख होंगे छारायण। प्रेम से बोलो नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत के पालनहार नारायण साकार हरि, हरि परमात्मा मेरे। आ जाओ प्रभु दर्शन दे दो, हे नारायण सांवरिया। कहाँ हो नारायण हरि, कहाँ हो साकार हरि। हे प्रभु नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, हम तुम्हारे चरणों में नमन करूं अरदास है। प्रेम से बोलो नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो ममता मई मैया की जय जय हो संपूर्ण ब्रह्मांड में। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर श्री एपी सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप सर्वोच्च न्यायालय में, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आप उसमें वकालत करते हैं और आप क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप वकालत के व्यवसाय से आप अपना व्यस्ततम जीवन में से अनमोल समय लेकर के आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममता मई मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के विशाल स्थल राजा का खेड़ा पर पधारे समस्त मानव प्रेमी बहने, वास्तव में आज इस धरा और धरती के लिए सबसे बड़ा पवित्र दिन है कि जब इस धरा और धरती पर नारायण साकार हरि के हमें साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर भी मिल रहा है। क्योंकि वास्तव में सत्य है, नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं और ब्रह्मांड के कुल मालिक का दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर हमें तभी मिलता है जब हमारे जन्मों जन्मों के तप कार्य करते हैं और आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों के प्राणियों की जब इच्छा बलवती होती है, तीनों लोकों के प्राणियों की जब इच्छा मजबूत होती है, तब उस धरा और धरती पर नारायण साकार हरि के दर्शन होते हैं और ब्रह्मवाणी को सुनने का अवसर मिलता है। और यदि हम ब्रह्मवाणी को सुनकर अपने जीवन में ढाल लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, अपने परिवार को उस पर ढालने लगते हैं, अपने मित्रों से उस पर चर्चा करने लगते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने के बाद मैं अपनी आपूर्ति के माध्यम से बता रहा हूं कि दर्शन और ब्रह्मवाणी के बाद आपके जीवन में अभेद रक्षा कवच का काम, जहां सामने मृत्यु हो, मृत्यु हर तरफ से आपको झकझोर चुकी हो, वहां भी अगर आप नारायण साकार हरि के इस महामंत्र कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो का श्रवण करते हैं तो मृत्यु में भी अभेद रक्षा कवच करता है। ये मेरी अपनी आप बीती है, कोई सुनी सुनाई नहीं है, खुद की अपने ऊपर बीती हुई है। और जो मैं बात कहता हूं कि आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों की आकाश की लोक की बात है, धरती लोक पर हम बैठे हैं, पाताल लोक की अलग दुनिया है, लेकिन आकाश लोक पर ये बता रहा हूं मैं बात किस तरह से अभेद रक्षा कवच का काम सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि का ये ब्रह्म मंत्र, मूल मंत्र जो नारायण साकार हरि ने इस दुनिया में सबको दिया है, दिया उसी को है जो लेने की क्षमता रखता था, जो ले सकता था उसे दिया है और उसका किस तरह से असर होता है। नजफगढ़ में सत्य का साथ चल रहा था, मई का ही महीना था, बहुत भीषण गर्मी थी और वहां से मुझे चेन्नई हाईकोर्ट जाना था, मद्रास हाईकोर्ट। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान जी यहाँ बैठे हुए महापुरुष कुछ चंद ही जानते होंगे नजफगढ़ कहाँ है। आप उच्चतम न्यायालय में वकालत करते हैं तो आपको पहचान का स्थान दिल्ली है, दिल्ली लगाना चाहिए। नजफगढ़ जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां सत्य का साथ चल रहा था और वहां से मैं भी प्रतिदिन जाता था सत्य के साथ में, क्योंकि जहां नारायण साकार हरि साक्षात विराजमान हो और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर मिले, ऐसा किसी को भी जीवन में चूक करने का मन ही नहीं करता। तो वहां प्रतिदिन जाया करता था और सत्य का साथ चल रहा था। उसी समय मेरा एक मुकदमा था चेन्नई हाईकोर्ट मद्रास में। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, उनके सुप्रीम कोर्ट में बहुत मामले थे, हमने लड़े थे, जीते थे, निपटाए थे। उनकी इच्छा थी कि हम वहां उस केस में उनके बहस करें।
माननीय अदालत हाईकोर्ट कई तारीख दे चुकी थी, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, आखिरी अवसर दिया था कि आप अंतिम अवसर इस पर पहुंचे। तो किसी तरह से प्रार्थना करके, मन में इच्छा करके चेन्नई के लिए रवाना हुआ। वायुयान था, हवाई जहाज था। शाम को चले पहुंचेंगे, रात में फिर सुबह कोर्ट करेंगे। और जब हवाई जहाज पर बैठ गए, चल दिए, तो क्योंकि वहां मोबाइल बंद हो जाते हैं, सिग्नल नहीं आते हैं, तो शांति मिल जाती है। आजकल मोबाइल की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, हर समय जगाए रखती है। तो जब उस पर बैठ गए, नींद आ गई। ऐसा तो हर यात्रा में होता है प्यारी प्यारी साध संगत। लेकिन मैं आज आपको अपनी आप बीती के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि आकाश, पाताल और धरती तीनों लोगों के ब्रह्मांड के कुल मालिक है नारायण साकार हरि। सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जहाज चल रहा था, गुजरात के ऊपर से निकल रहा था, उधर समुद्री पड़ता है, समुद्र का रास्ता भी चेन्नई के लिए। तो जहाज सो गए, उससे नींद आ गई। लगभग सभी यात्रियों के साथ ऐसा होता, सो गए। लेकिन क्या एकदम लगता है जहाज डामाडोल होने लगा, ऊपर नीचे। अब इतना होते तो फिर नींद कहां। अब एकदम, क्योंकि वहां पट्टियां होती हैं, बांधने की बेल्ट, और कूदने के लिए छतरी लगी होती है कि अगर कूदना पड़े तो वो सब लाइटें जलने लगी। जहाज डामाडोल हो रहा। अंदर से पायलट, क्रू मेंबर जो होते हैं, पायलट चालक, उनकी अनाउंसमेंट होने लगी। और उनकी अनाउंसमेंट प्यारी प्यारी साध संगत तब होती है जब जहाज को वो रोकने की, संभालने की, सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास कर लेते हैं। जब वो नहीं हो पाता है तो वो अनाउंसमेंट करने के लिए, इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। और वो इमरजेंसी अनाउंसमेंट जहां से जहाज चला होता है, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट पे दोनों जगह अनाउंस होता है, क्योंकि उनमें से दोनों जगह की आती है। प्यारी दुलाई साध संगत, एकदम जहाज डामाडोल होने लगा। अनाउंसमेंट होती है कि हमारे जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और हम प्रयास करेंगे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट तक पहुंचने की। ये क्रू मेंबर ढाढ़स बंधाता है कि प्रयास करेंगे। कोई जरूरी नहीं वहां पहुंचे, कोई ऐसी गारंटी नहीं होती, क्योंकि आपने अखबारों में, टीवी में पढ़े होंगे कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जहाज पूरा का पूरा समुद्र में डूब जाता है, पर खच्चे नहीं मिलते। यात्रियों की तो बात क्या है, उसके टुकड़े नहीं मिलते। समुद्र का इतना अथाह है। अब ऐसी घोषणा सुन के तो सब हक्का बक्का, एकदम सबके प्राण जाने की स्थिति आ गई थी। सभी 317 के करीब पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, 8-9 क्रू मेंबर होते हैं, सभी हक्का बक्का। अब मेरे मन में क्या आता है प्यारी दुलाई साध संगत जी, उस समय ना मुझे अपनी वकालत याद आती है, केस याद आते हैं कि मुझे अभी ये केस लड़ने हैं, वहां जाना है, वहां जाना है। मुझे न परिवार याद आता है, न बच्चे याद आते, न धन दौलत याद आता, कुछ नहीं। मेरे दिमाग में क्या आता है, देखिए कि हे नारायण साकार हरि, न जब तक दिल्ली में सत्य का साथ चल रहा है, और उसके बाद भी 3 दिन और सत्य का साथ था, और मैं पुकार लगाता हूं कि हे नारायण साकार हरि, लगता है मुझे अब सत्य का साथ और नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं मिल पाए। मेरे मन में ये भाव आया। अब ये भाव आने के बाद आप सोचिए, तुरंत क्षण में क्या आता है मुझे, कौन देता है वो बुद्धि, कौन देता है वहां मृत्यु के सामने, जब मौत सामने, जहाज ऊपर नीचे डामाडोल हो रहा हो, प्रतिक्षण यही लग रहा था कि अब गिरा नीचे, और गिरने के बाद पता नहीं आग लगेगी या समुद्र में गिरेगा, क्या होगा कुछ नहीं पता। इतनी सब कुछ होने के बाद मन में एकदम क्या विचार कौनता है कि मैं जोर से, पूरी आवाज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि मौत के समय जब मौत सामने होती तो ताकत बहुत आ जाती है, पूरी तेजी के साथ चीख के बोलता हूं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। यह आवाज जब मैं बोलता हूं, इस भगवान को बोलता हूं, चीखता हूं,
तो जब मुझे नहीं पता मैं कितनी बार बोलता हूं, कितनी बार चीखता हूं, और मैं चीख रहा होता हूं, और उसी मेरी सुन के और जो यात्री थे वो भी हाथ उठा के, कोई आधा अधूरा, कोई किसी तरह से, कोई नारायण हरि, कोई साकार हरि, जय जयकार हो, जय जयकार हो, लगभग सभी बोलने लगे थे हाथ। और उसी बीच में क्या होता है, जैसे यहां बीच में गैलरी है, ऐसे हवाई जहाज में भी बीच में गैलरी होती है आने जाने के लिए, आगे से पीछे के लिए। और वहां पे इतना बड़ा प्रकाश, जैसे आप देखते हैं कोई बिजली कौंधती है, बिजली कड़कती है, वो प्रकाश बल्ब में नहीं कैद हो सकता है। मैं कहूं 1000 10,000 वाट का बल्ब नहीं हो सकता है। एकदम वो प्रकाश चमकता है आकाश में जहाज के अंदर, और एकदम बिजली जैसी चमक पूरी होती है। और उसके बाद एकदम हम लोगों को लगता, मुझे तो खासकर लगता ही है, और मुझे इतना नहीं पता कि एकदम ऐसा चमक, ऐसा प्रकाश कैसे आ सकता है। और मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, और मैं और जोर जोर से बोलने लगता हूं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और जितना बोलता रहता हूं, उस प्रकाश के बाद जहाज अपने आप धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है। लोगों की आवाज और बढ़ जाती है, लोगों का उच्चारण और बढ़ जाता है, लोगों को उत्सुकता और बढ़ जाती है जो यात्री थे। और थोड़ी देर में क्या अनाउंसमेंट होता है, देखिए आप, जो मैं कहता हूं कि नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के तीनों लोकों के कुल मालिक हैं। लोग सोचते होंगे ब्रह्मांड आकाश में कैसे पहुंच जाएंगे, नारायण साकार हरि तो मंच पर होते हैं, यहां होते हैं। ये भूल है जो आपसे कहते हैं, उनसे आप जो आपसे सवाल करते हो, कोई हो जो आपसे सवाल करे उनसे मुझे बुलाइएगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के तीनों लोगों के कुल के मालिक हैं। जहाज के अंदर टिकट लगता है, प्रूफ बंद होता है, कई दरवाजे लगे होते हैं, आकाश के ऊपर कोई साधन नहीं जाने का, लेकिन उसके अंदर भी नारायण साकार हरि अगर आप सच्चे भाव से बुलाते हैं तो मृत्यु के समय भी आपको मृत्यु के सामने, मृत्यु के काल से, मृत्यु के कराल से खींच कर बाहर ले आते हैं। जब नारायण साकार हरि जब आप, उसके बाद क्या अनाउंसमेंट होता है प्यारी प्यारी दुलारी साथ संगत जी, कि हमारा विमान में जो तकनीकी खराबी थी वो अब ठीक हो गई है, और अब हम सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट न पहुंचकर सीधे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सोचिए आप। फिर उसके बाद तो सबके चेहरों पर वही हाल था जैसे सामने मौत के बाद कान के पास से गोली निकल जाए और कान में से खून बह रहा हो और व्यक्ति जिंदा खड़ा हो, वो उदाहरण, वो सब के सामने। और उसके बाद वो यात्री आए, और हमारा तो उच्चारण फिर पूछो ही मत कि अब तो जिंदगी मिल गई। और तब तक तो बोलते बोलते और यात्री भी सुनते सुनते सीख गए थे कि क्या बोल रहे हैं, और सीखने के साथ साथ इस महामंत्र का रूप भी वो देख चुके थे कि इस ब्रह्मवाणी के महामंत्र का असर क्या होता है। प्यारी दुलारी साथ संगत, तो उसके बाद जब वो आया, कैबिनेट के क्रू मेंबर सही हो गया जहाज, और वो आके पूछने लगा, यहां पर जो जय जयकार का नाम लग रहा था, उद्घोष हो रहा था, वो कौन कर रहा था। अब हम तो जिंदा बच के बैठे। वैसे ये जहाज के नियमों के विरुद्ध होता है बोलना, इस तरह से चीखना चिल्लाना, लेकिन हमें तो जीवन में मिला था, इसी उद्घोष से हमें जीवन मिला था। हमने क्या बोल रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। क्रू मेंबर जो पायलट था, 2 पायलट होते, एक पायलट, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो बोला, चिपट के बोला कि आज ऐसी टेक्निकल खराबी थी, हम सबका भी जीवन पूरा जाने वाला था। हमें पता था, उतने वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा था कि ये टेक्निकल खराबी तो सही हो ही नहीं सकती, हमारा तो जहाज गिरना ही था। लेकिन कैसे कैसे सही हो गया, क्या क्या हुआ, तो लोग बताने लगे यहाँ लाइट पौंधी थी, यहाँ प्रकाश निकला था, एकदम ज्योति निकली थी, प्रकाश निकला था, उसके बाद आपका जहाज सही हुआ है। सोचिए आप, इस तरह से नारायण साकार हरि हम पर कृपा, वो कहां कहां पहुंच जाते हैं।
कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। आप कई बार सोचते हैं नारायण साकार हरि कहीं है, लीन हो गए, कहां है, क्या है, लेकिन वो नारायण साकार हरि आपको यहां दिखते हैं, लेकिन वो कहीं बहुत बड़ा कार्य कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही होते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं। और ये सब ये मेरी आप अपनी बीती थी। और उस यात्रा के साथ ही हमारे कई लोगों के संपर्क हुए, कई लोग कहीं कहीं जहां जहां अवसर मिला वहां वहां वो आए, दर्शन किए, मिलते हैं, जीवन मिलता है तो आदमी जीवन पर आभारी रहता है। तो इस तरह से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी नृत्य में भी अभेद रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए यहां मैं डॉक्टर तो मुझे आज से 11-12 साल पहले कहते थे आप हार्ट पेशेंट हैं, आप बहुत धीरे धीरे बोला करिए, 11-12 साल पहले। और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद तो हमारी आवाज भी 1000 गुनी बढ़ गई। कहां मैं सोचता था धीरे धीरे बोलूं, लेकिन नारायण साकार हरि का यहां ऐसा वातावरण होता है, ऐसा सुंदर अपलक वातावरण होता है कि आवाज और बढ़ जाती है। दूसरी आवृत्ति मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्चा मैं कई सार्वजनिक मंचों पर करता हूं, और आज मुझे क्यों ये चर्चाएं करनी पड़ी, क्योंकि नारायण साकार हरि के दर्शन से पहले हम भी धर्म की दुकानें, आज मैं कह रहा हूं तब तो मैं भी उन्हीं धर्म की दुकानों का ग्राहक था, उनकी धर्म की दुकानों जहां अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड का मैं भी उसी अंधेरी दुनिया में घूमता रहता था। कहीं किसी मंदिर, कहीं किसी, कहीं 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 उसी को समझता था वही भक्ति है, वही उसी में है सब कुछ। लेकिन वहां क्या देखता था, आप भी देखते हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। कहीं कितने का चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चढ़ रहा है, कहीं चांदी चढ़ रहा है, कहीं लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद चढ़ रहा है, कई बड़े बड़े फूल मालाएं, कई पैरों का चरणामृत बता के पी रहे हैं, कहीं ठोक लगाई जा रही है, कहीं कान में मंत्र फूंका जा रहा है, कहीं अंधेरे कमरे में बैठकर पीठ ठोकी जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा, कहीं कुछ किया। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्यता की बात कर रहा हूं, जो मैं भी इस धर्म के अंधविश्वास पाखंड में डूबता रहा, उछलता रहा, निकलता रहा, देखता रहा। लेकिन जिस दिन से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद पता चला कि ये चढ़ावा चढ़ना भगवान नहीं है, ये तो दुकान थी। ये मंदिर के लिए चंदा भगवान नहीं है, ये तो दुकानें हैं। जो सीमेंट मांगते हैं, जो सरिया मांगते हैं, जो ईंटें मांगते हैं, जो मार्बल पत्थर मांगते हैं, उनके लिए क्या है? ये चीजें समझने की बात है। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी राजा के खेड़ा की बात कर रहा था। हमारे बीच हमारे भाई परम मित्र, जिनका जयपुर में होता हूं तो मुलाकात होती है, मिलते हैं, उनका भी आगमन हुआ। राजा खेड़ा से विधायक श्री रोहित बोरा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परिचय स्वरूप करूं तो वर्तमान में आप राजा खेड़ा से वर्तमान सरकार में विधायक हैं। आपके पूज्य पिता श्री प्रद्युम्न सिंह जी पूर्व वित्त मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, और वर्तमान में वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। और हमारे परम मित्र धर्मेंद्र सिंह राठौर, जो कि वर्तमान में दर्जा प्राप्त मंत्री, चेयरमैन पर्यटन विभाग है, हमारे बहुत अच्छे मित्र। और वास्तव में अगर मैं परिचय स्वरूप कहूं, धर्मेंद्र सिंह राठौर जी वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा के कवच, वास्तव में उन्होंने जिस तरह से वर्तमान राजस्थान सरकार को बचाने के लिए संघर्ष किया, हम उसके वास्तव में उसके साथी हैं। हमारा उनसे लगातार संपर्क होता था। और धर्मेंद्र सिंह राठौर जी
वो भी आज आना था, लेकिन थोड़ी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, रात तक बात होती रही, नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी यहाँ के गौर विधायक मलिंगा जी से और रोहित सिंह बोरा जी को कि आप हमारा संदेश, आप हमारा नमन, आप हमारा वंदन, आप हमारा अभिनंदन मानव मंगल सद्भावना समागम में पहुंचाएंगे और मैं आगे नारायण साकार हरि के दर्शन भी करूंगा और ब्रह्मवाणी का श्रवण करूंगा। और ये वास्तव में राजा खेड़ा की धरती की पवित्रता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण वहीं पर होता है जहां पर तीनों लोगों, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, धरती लोक के हम प्राणी हैं। यहाँ बैठे हैं आप लाखों की